आयु करता रहा। प्रणाम आचार्य जी। आप म्यूट जी। आचार्य आवाज आ रही है? हाँ हाँ। तो इसमें ये है, इसको तो फिर विवेक के द्वारा स्वीकार कर ले हम और अपने आप को कर्ता और भोक्ता ना माने तो अनुभव हो जाएगा ना। ये तो फिर ये तो सारा काम विवेक का ही है ना। हम कर्ता भोक्ता नहीं हैं, यह सत्य बात है, वास्तविकता है। विवेक के द्वारा इस बात को समझा जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है, तब फिर अनुभव हो जाएगा ना। अभाव तो है, अभाव को अभाव का अनुभव करना है। हाँ हाँ जी आचार्य जी। आचार्य जी प्रणाम। राम राम। एक वाक्य जो अंतिम जो पैराग्राफ आया है उसमें पहली लाइन के बाद जो दूसरी लाइन है उसमें आया है कि सत्य में कभी अभाव नहीं होता है। तो कारण बात ये तय हो गई कि वो हर चीज से स्वयं संपन्न है, सत्य स्वरूप है, सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, किसी चीज की कोई कमी है ही नहीं है, में पूर्ण है। तो उसको कर्ता भोक्तापन की आवश्यकता ही नहीं है स्वरूप में। और असत के लिए आगे लिखा गया कि उसका भाव ही नहीं है, अर्थात उसका अस्तित्व ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, किसी पल स्थिर ही नहीं है। ये दोनों बातें इतना साफ ढंग से लिखी गई है, लेकिन जीव इसको स्वीकार क्यों नहीं करता है? इसको अपने वाक्यों में थोड़ा सा खुलासा करिए। क्यों कि चेतन को आवश्यकता नहीं है, असत जानता ही नहीं है कि सुख दुख भोग क्या होता है, जड़ है, विनाशी है और एक पल भी स्थिर नहीं रहता है। तो ये जो माना हुआ संबंध है जिसको विवेक से मिटाने की बात हो रही है, विवेक से स्वीकार करने की बात हो रही है, इसको अपने वाक्य में आचार्य जी ये समझाइए कि जैसे कोई साधक इस चीज को जानता ही नहीं कि विवेक क्या होता है, शब्द से सुन लिया है, अनुभव नहीं है विवेक का, लेकिन इन बातों से तो उसको पकड़ में आएगा। तो थोड़ा सा नए साधकों के लिए अपने से इस अंतिम पैराग्राफ को आप थोड़ा सा बता दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, शरीर को सब कुछ चाहिए। मैं शरीर नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं है। ये चेतन बोल रहा है आचार्य जी, ये चेतन बोल रहा है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो बोल रहा है। चेतन, हाँ, चेतन जो स्वयं है उसको कुछ चाहिए वही बोल, ठीक है, बिल्कुल। जिसमें कभी कोई कमी संभव ही नहीं है, जिसमें कभी कोई कमी हो सकती ही नहीं, जो शरीर से सदा सर्वदा अलग है। हाँ, ये भी सही है। वो शरीर का मालिक है, वो शरीर का रखवाला है, वो शरीर की देखभाल करने वाला है। इसलिए शरीर को जो कुछ चाहिए वह शरीर को मिलता है, हमको वो नहीं चाहिए जो शरीर को। आचार्य जी राम राम। आप बोल रहे हैं कि चेतन मालिक है, शरीर को रखने वाला है, तो फिर शरीर रहता क्यों नहीं? शरीर तो जा रहा है, शरीर तो अनित्य है, तो अभाव में जा रहा है, तो मृत्यु को जा रहा है। तो चेतन मालिक है शरीर का, तो चेतन शरीर को, हम कहते हैं ना कि शरीर को हम तो रख नहीं सकते। जो बात चल रही है आप उस पर ध्यान तो दे रही है, नई बात पे पहुंच गई। नहीं, अब बात ये चल रही है कि पहले इसको पूरा होने दीजिए। आप ये चल रही है चेतन को कुछ नहीं चाहिए। आप शरीर को छोड़ो, कुत्ता पाल रखा है हमने, हमने कुत्ता पाला। हाँ, कुत्ते की जरूरत पूरी करना हमारा काम है कि नहीं है? तो कुत्ते को तो मान लो रोटी चाहिए, उसको तो ठीक है। तो कुत्ते की जरूरत क्या हमारी जरूरत कभी हो सकती है?
ना वो हमारी जो, क्योंकि हम तो चेतन है, तो हमको क्या चाहिए, हमको तो अमल है, तो अमल को क्या चाहिए, सुख राशि है तो सुख राशि को क्या। कुत्ता हमारा नौकर है, कुत्ते के हम मालिक हैं। कुत्ते की सारी रखवाल करना हमारा कर्तव्य है। उसको घुमा के भी लाते हैं, टट्टी फिरा के भी लाते हैं, उसको सुलाते भी हैं, उसका सब कुछ करते हैं। मालिक है तो हम क्या कभी कुत्ता बन जाते हैं? ये अलगाव बताया जा रहा है कि शरीर अलग है, हम अलग है। हम कभी एक नहीं हो सकते, असंभव है। शरीर की आवश्यकताएं पूरी करना हमारा कर्तव्य है, हम करते भी हैं। लेकिन जब हम शरीर को अपना मान लेते हैं, शरीर से सुख लेना शुरू कर देते हैं, तब गड़बड़ शुरू होती है। बिल्कुल 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 आचार्य जी, बात पकड़ में आ गई। एक वाक्य कहना है दाइमा जी, जरा सा आचार्य जी इसकी पुष्टि करेंगे। जी जी। अभी जो बात कही गई है उससे ये तय हो गया कि भूख जो है प्राणों को, अन्न प्राण शरीर में जाता है, मुंह के रास्ते से पचता है, हम वैश्वा नरो भूतवा, उस सत्ता से पाचन शक्ति चल रही है। लेकिन भूख लगती है प्राणों को, अन्न प्राण खाता है, शरीर में पाचन क्रिया चलती है। तो इससे को क्या फर्क पड़ा? अब क्या कहता, भूख मुझे लगी है, मैं खा रहा हूं, ये गलती हमारी है, क्योंकि भूख प्राणों को लगती है, शरीर में भोजन जा रहा है। शरीर की भूख है, बोला आचार्य जी। शरीर के भूख की तृप्ति होती है अन्न से, और हमारी भूख की तृप्ति होती है प्रेम से। प्रेम से हमको भूख प्रेम की है, शरीर को भूख अन्न की है। नहीं समझे? नहीं समझ गए कि प्रकृति को प्रकृति से पूर्ति हो रही, हमारी पूर्ति हमारे अंशी से हो रही है। जो प्रेम स्वरूप परमात्मा, उससे हमारी तृप्ति होगी, क्योंकि हम उसके अंश हैं, हम उसके जाति के हैं। की तृप्ति प्रकृति से हो रही है, क्यों कि ये व्यष्टि भाव की शरीर समष्टि से तृप्त होती है। यही बात है ना? जी हाँ, प्रकृति का विभाग अलग है, पुरुष का विभाग अलग है। ये पूरा अध्याय इसी बात को लेके चला है। अलग है। तो इस अलगाव का अनुभव करना ये हमारा कर्तव्य है। अब इस पर कोई प्रश्न बन रहा हो किसी को कि अलगाव में क्या दिक्कत है? आचार्य जी राम राम। राम राम जी। तो यहाँ तो जो चेतन है वो पूरी प्रकृति का अभाव ही देखता है, संसार का पूर्ण के अभाव करता है। तो यहाँ तो भक्ति का ये प्रकरण नहीं है, तो यहाँ प्रेम की तो बात है नहीं, यहाँ तो ज्ञान की बात है। तो ज्ञान में भूख होती है क्या, ये बताओ? ज्ञान में भूख नहीं होती। तो जो प्रेम है वही ज्ञान है। सच्चिदानंद स्वरूप है। हाँ, ये चेतन हमारा स्वरूप है। तो चेतन की ज्ञान की भूख जो है, हम ज्ञान से हमेशा तृप्त रहते हैं। जब तृप्त रहते हैं तो हमारी आवश्यकता अभाव कभी होता ही नहीं। नहीं, हमारा अभाव नहीं होता, अभाव तो संसार को देखता है। अभाव तो ज्ञान का भी नहीं होता। ज्ञान का भी नहीं होता, ठीक बात है। तो अभाव हमारा स्वरूप नहीं है, अभाव शरीर का स्वरूप है। बिल्कुल, एकदम ठीक बात। शरीर के अभाव की पूर्ति होती है प्रकृति के द्वारा। हम शरीर को अपना मानते हैं तो वो शरीर की आवश्यकता हमको अपनी आवश्यकता लगने लगती है, तब गड़बड़ शुरू होती है। जी, बहुत स्पष्ट हो गया इस अध्याय में। तो लोग शुरू करें। महाराज जी राम राम। महाराज जी राम राम। एक मिनट आचार्य जी एक मिनट। मोहन भाई जी, अब ये बात जो अभी आचार्य जी ने कही, उसके लिए अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि सत चित आनंद, ये नाम तो तीन है, लेकिन ये तीनों एक ही परमात्मा का स्वरूप है, तीनों अलग नहीं है।
केवल होना पना को समझाने के लिए सत कह दिया जाता है, स्वयं ज्ञान स्वरूप उसको चित कह देते हैं, और आनंद स्वयं स्वरूप है भगवान का, इसलिए आनंद कह देते हैं। तो तीनों कहने के लिए अलग आते हैं, लेकिन है एक ही। साधक संजीवनी में भी आया था जी, साधक संजीवनी में आया था। और हरिओम भाई जी, भागवत का सबसे प्रथम श्लोक यही है, सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद विश्वोत्पत्ति हेतु, हाँ बिल्कुल, उत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये श्लोक पहला श्लोक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई जी। यही परमात्मा भगवान का स्वरूप है सत्य, और परमात्मा प्रेम स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप। मोहन भाई जी, जी, परमात्मा ज्ञान स्वरूप भी है, परमात्मा प्रेम स्वरूप भी है, और नित्य भी है, सत्य स्वरूप भी है। नित्य भी है, सत्य भी है। लेकिन आपने ज्ञान की और प्रेम की बात की ना, कि प्रेम तो भक्ति की बात है, यहाँ बात ज्ञान की चली, तो परमात्मा ज्ञान स्वरूप भी है। हाँ तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये प्रश्न पूछ लेने से आप कुछ बोलेंगे, सबका समाधान होगा हम जैसों का, बिल्कुल। इसलिए ये बात। भाई जी बात रखी जाती है, आपने रखा तो वो मार्ग है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, लेकिन यहाँ भगवान के स्वरूप की बात हुई। पृष्ठ संख्या 875 पर 2 लाइन जरा सुने, लिखा है, आनंद रूप से वर्णन आता है, लेकिन ये सत चित आनंद तीनों रूप